यह एक ऐसा प्यार था जिसे कभी अस्तित्व में नहीं आना चाहिए था। एक 15 साल के हाई स्कूल लड़के ने पहली बार एक महिला के पैर को छुआ और उसी समय जोरदार बारिश हो रही थी। वह युवा लड़का धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगा, लेकिन यह महिला न केवल उससे 12 साल बड़ी थी बल्कि उसकी अध्यापिका भी थी। बरसात के मौसम में ताकाओ अभी भी हाई स्कूल का छात्र था और उसके अंक बहुत खराब थे। ज्यादातर लोग बारिश के दिनों को नापसंद करते थे, लेकिन ताकाओ अलग था। बारिश के दिनों में वह पार्क जा सकता था। ताकाओ ने अपने लिए एक नियम बनाया था, जब भी बारिश होती वह खुद को आधा दिन स्कूल छोड़ने की अनुमति देता था। एक दिन हमेशा की तरह ताकाओ ने कक्षा छोड़ दी और पार्क चला गया, यह सोचकर कि वह अकेले बारिश का आनंद लेगा। उसने अचानक मोमोका को देखा। यह उनकी पहली मुलाकात और उसी पल से उनकी किस्मत बदल गई। जब वे मिले तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, पानी की बहती आवाज और ताकाओ की पेंसिल की खड़खड़ाहट जब वह स्केच बना रहा था। जूते बनाना ताकाओ का एकमात्र शौक था। जब भी उसे खाली समय होता उसे जूते डिजाइन करना पसंद था। जल्द ही ताकाओ ने मोमोका को नोटिस किया। उसने पेशेवर कपड़े पहने थे पर उसका व्यवहार अजीब था। वह चॉकलेट और बियर पकड़े हुए थी। ताकाओ को वह सच में अजीब लगी और उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने उसे कहीं पहले देखा है। उसी समय ताकाओ का इरेजर गिर गया। मोमोका ने उसके लिए इरेजर उठा दिया और ताकाओ ने पूछा, क्या वे पहले मिल चुके थे? फ्लर्ट करने की यह अनाड़ी कोशिश दोनों को असहज कर गई। बिजली और गरज की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। मोमोका ने ऊपर देखा तो उसने ताकाओ के स्वेटर पर स्कूल का बैज देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद वे सच में कहीं मिल चुके हैं। फिर उसने कहा, उदास आसमान है लेकिन मैं चाहती हूँ कि बारिश आ जाए ताकि मैं तुम्हें यहाँ रोक सकूं। उस समय ताकाओ पूरी तरह नहीं समझ पाया कि मोमोका क्या कहना चाह रही थी। उसे बस यही लगा कि वह बहुत अजीब है। इसके बाद ताकाओ घर लौट आया। माता पिता के तलाक के कारण वह घर की सारी जिम्मेदारियां खुद संभालता था। ताकाओ का एक बड़ा भाई भी था पर वह देर तक काम करता था और अक्सर घर पर नहीं रहता था। एक दिन उनकी माँ ने चिट्ठी छोड़ी घर छोड़कर चली। रात के खाने पर ताकाओ के भाई ने उसे बताया कि वह अगले महीने घर छोड़ रहा है। उसने एक दिन पहले इस बारे में माँ से बात की और माँ भावुक हो गईं। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ देंगी। ताकाओ को उम्मीद नहीं थी माँ घर छोड़ देंगी। रात के खाने के बाद ताकाओ ने जूते डिजाइन करना, बर्तन धोने के बाद उसके भाई ने ताकाओ से कहा कि अगले महीने उसके शिफ्ट होने में मदद करे। ताकाओ ने तुरंत हाँ कर दी। उसने एक कविता निकाली और अपने भाई से पूछा, क्या उसने सुना है? भाई ने कहा उसने नहीं सुना और ताकाओ से कहा माँ के वापस आने तक इंतजार करे और पूछे। ये वही कविता थी जो मोमोका ने उसी दिन पहले ताकाओ को सुनाई थी। अगली सुबह ताकाओ की टीचर ने बोर्ड पर लिखा कि इस सेमेस्टर वे लोग मन्योशु नामक कविताओं का संग्रह पढ़ेंगे। ताकाओ ने देखा कि बारिश हो रही थी। एक और बरसात का दिन। ताकाओ बहुत खुश था। वह फिर से स्कूल नहीं गया और पार्क चला गया। जैसा उसने सोचा था, मोमोका पहले से ही वहां बैठी थी। वे दूसरी बार मिले। उन्होंने बस एक दूसरे का अभिवादन किया। मोमोका अब भी वैसी ही थी। सुबह सुबह बियर पी रही थी। ताकाओ पास ही बैठ गया और जूतों की डिजाइनिंग के बारे में सोचने लगा। मोमोका के पैर शरारती अंदाज में हिलने लगे, जिससे ताकाओ का ध्यान उस पर गया। उसे तुरंत एक आइडिया आया। मोमोका ने ताकाओ से पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल नहीं है? ताकाओ ने जवाब दिया, क्या तुम्हारा काम नहीं है? ताकाओ ने इशारा किया कि वह इतनी सुबह पार्क में बियर पी रही है और अकेले पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसे कुछ खाना भी चाहिए। उसे लगा कि ताकाओ शराब को अच्छी तरह समझता है और उसने कहा कि उसके पास कुछ स्नैक्स हैं। उसने एक बड़ी मुट्ठी चॉकलेट निकाल ली। ताकाओ यह देखकर हैरान रह गया। मोमोका ने देखा कि ताकाओ उस पर शक कर रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि हर किसी की अपनी अपनी आदतें होती हैं और बारिश का मौसम जारी रहा, लेकिन ताकाओ ने जाने का फैसला कर लिया था। उसने मोमोका को अपना नियम बताया। कक्षा छोड़ना केवल बारिश वाली सुबहों में ही अनुमति थी। मोमोका ने सहमति जताई, कहा कि वे फिर किसी बारिश वाले दिन मिल सकते हैं।